काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करे का गम, है ना। तो ये दुआ तो सब लोग जानते ही होंगे। और इस चीज़ को हम जो है बचत से जोड़ते हैं। चलो ठीक है, काल बचत करे सो आज बचत कर, आज बचत करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर बचत करेगा कब, है ना। तो जो लोग अभी तक चलो मान लो कि नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पाते हैं, तो आज से स्टार्ट कर दो, देर नहीं हुई है, आज से स्टार्ट कर दो। और आज महीने की 1 तारीख है, नया महीना लग चुका है, 1 मई है। तो मैंने सोचा मैं एक नई चीज़ स्टार्ट करती हूँ, तो आप लोगों को भी मैं बता देती हूँ। आज से मैं एक चीज़ जो है अपने आप को चैलेंज कर रही हूँ कि हर दिन मुझे इस गुल्लक में पैसा डालना है। आपके पास गुल्लक हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा। आप जो लिफाफे होते हैं ना, हमारे पास कोई देता है तो ऐसे जिसको हम शादी पार्टी में देते हैं वो वाले लिफाफे होते हैं ना, वो बना लो, ठीक है। या तो आप 30 दिन का चैलेंज अपने आप को दे लो, या 7 दिन का दे लो, या 10 दिन का दे लो, ठीक है। मैं आपको एक बार 30 दिन का बताती हूँ, और बिल्कुल 1 रुपये से बचत करेंगे हम 1 रुपये से बचत कर शुरुआत करेंगे। तो आज मई है, 1 मई है और महीने की 1 तारीख है। तो 1 तारीख को आपको डालना है इसमें गुल्लक में या लिफाफे में 1 रुपया। 2 तारीख को आपको डालने हैं 2 रुपये, 3 तारीख को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, ऐसे करते करते जितनी भी जो भी तारीख आएगी ना, तो आप उतना डाल देना, ठीक है। तो सबसे बड़ा अमाउंट आपका कितना होगा, 30 या 31 रुपये, ठीक है। तो 30 तारीख का अगर महीना है, चलो 30 का मान के चलते हैं हम, अगर कोई 30 का महीना है ना, तो उसमें सबसे बड़ा अमाउंट आपको इस गुल्लक में 30 रुपया ही डालना पड़ेगा। अब इतना तो इंसान कर ही सकता है ना। जिसकी बहुत कम सैलरी आती होगी वो भी इतना तो कर ही सकता है कि 1 रुपया डाल दिया, फिर अगले दिन 2 रुपया डाल दिया, फिर अगले दिन 3 रुपया डाल दिया, अगले दिन 4 रुपया डाल दिया। जो डेट है ना उसके जितना ही आपको अमाउंट इसमें डाल देना। तो ऐसे करते करते आपके महीने में 30 का अगर महीना है ना, तो 465 रुपये जो है वो बच जाएंगे। जो बिल्कुल भी नहीं बचा पाते हैं उनके, ठीक है, तो उनके पास 465 रुपये महीने के बच जाएंगे। और यही छोटी छोटी बचत आगे बड़ी बचत बनती है, ठीक है। फिर ये तो हो गया 30 दिन का चैलेंज। और जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं वो अमाउंट ज़्यादा कर दो, है ना। जब ज़्यादा वाला अमाउंट भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 डाला तो फिर उसका दुगना 2 तारीख को 2 डाला, फिर 3 तारीख को 2 का दुगना डाला 4 रुपया, ऐसे कर करके भी बचत हो जाती है। लेकिन दुगना जब हम करते हैं ना, तो हमारे पास धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं तो हमारे पास अमाउंट बढ़ जाता है, वो बड़ा अमाउंट हम फिर नहीं डाल पाते, और एक गृहिणी तो नहीं डाल पाती होगी, है ना। तो ये तो आप ऐसे कर सकते हैं, इतनी छोटी बचत तो आप कर ही सकते हैं, कोई भी कर ही सकता है, ठीक है। फिर दूसरा हम लेते हैं 10 दिन का चैलेंज दे अपने आप को दो, ठीक है। अब ये इतना अमाउंट भी एक मिडिल क्लास के पास में भी होता ही होगा, है ना। तो पहले दिन आपको 1 तारीख को डालना है 10 रुपया, दूसरी तारीख को डालना है 20 रुपया, तीसरी तारीख को डालना है 30 रुपया, ऐसे करते करते 10वें दिन आपको डालना है 100 रुपया। 100 रुपया हो जाता है कैसे भी करके, कोई किसी भी तरह मैनेज करके आपको चैलेंज अपने आप को ही देना है, ठीक है। देना है तो आपको उस चैलेंज को पूरा करना ही करना है, ठीक है। तो आपको 10वें दिन डालना है 100 रुपया। अब 11वें दिन भी हमको पूरे महीने ही करना है ये वाला, ठीक है। लेकिन अब 11वें दिन किसी के पास 110 रुपये हो, 120 रुपये हो नहीं हो, 13वें दिन 130 रुपये हो नहीं हो, 14वें दिन 140 होनी हो, 15वें दिन 150 होनी हो, है ना। तो 100 रुपये तक तो हम फिर भी मैनेज कर लेंगे गृहिणियाँ, लेकिन उससे आगे नहीं कर पाएंगे जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे। तो आपको इसलिए मैं कह रही हूँ 10 दिन का चैलेंज, लेकिन है 30 दिन का ही, कि 10 दिन तक आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 डालने, ठीक है। जब आपके 10 दिन कंप्लीट हो जाए, 11वें दिन से यही चैलेंज वापस कंटिन्यू करना। 11 तारीख को भी 10 डाल देना, 12 तारीख को भी 20 डाल देना, 13 को 30 डाल देना, 14 को 40, ऐसे करके फिर 20 तारीख तक आपके हो गए, है ना। फिर 21वें दिन आप वापस से 10, 20, 30, 40, 30वें दिन तक कंटिन्यू कर लेना। ऐसे करने से क्या होगा, 10 दिन में आपके 550 रुपये बच जाएंगे, है ना। और फिर पूरे महीने के आपके पास 1650 रुपये की बचत जो है हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जिनके पास थोड़ा सा कम है, मिडिल क्लास है, या एक गृहिणी को कोई किसी को तो हस्बैंड देते हैं, तो उनमें से वो कितना बचा पाती कितना नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। छोटी से छोटी रकम ले लीजिए, जितना आपकी श्रद्धा है, जितना आपके पास है उतना आप रकम ले लीजिए और उसको ऐसे चला लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम छोटी छोटी जो बचत है ना वो कर सकते हैं। मैं एक आपको 7 दिन वाला चैलेंज भी बता देती हूँ, ठीक है। 7 दिन में क्या करना है, 1 तारीख है आज, है ना। तो
पहली तारीख अब आपके पास, लेकिन ये व्लॉग है ना कल पहुंचेगा, तो जब भी आपको जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। तो आपको पहली तारीख को डालना है, या पहले दिन जब से भी स्टार्ट कर देना। मैं नहीं कह रही 1 तारीख से स्टार्ट करना है, जब से आपका मन करे तब से स्टार्ट कर दो, बस अभी से, जिस दिन भी आप ये वीडियो देखो उसी दिन की अभी से बस आपको डाल देना है इसमें। तो 7 दिन वाला आपको बता रही हूँ, 7 दिन का अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मैं हर दिन जो है दुगना पैसा डालूंगी। 1 तारीख को 1 डाला, 2 तारीख को 2 डाला, 3 तारीख को 4 डाला, 4 तारीख को 8 डाला, 5 तारीख को 8 का दुगना 16 डाला, है ना। और फिर 16 का दुगना कितना डाला, 32, 32 का दुगना 64 डाला 7वें दिन आपने, ठीक है। अब यहीं तक रहना है अपन को, उससे दुगना 128 आपके पास हो नहीं हो, और जिसके पास है वो डाल दे, जिसके पास नहीं है वो बस यहीं पे थम जाना, ठीक है। तो ऐसे करते करते 7 दिन में आपके पास बचत होगी 127 रुपये की, ठीक है। 127 रुपये की बचत होगी। अब इसी को आप महीने भर कंटिन्यू करें, अगले 7 दिन भी ऐसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 डाल देना, ठीक है, अगले 7 दिन। तो 14 दिन में आपके पास कितने हो गए, 127 प्लस 127 ना जुड़ गए, ठीक है। ऐसे करते करते आपका 28 दिन का ये चैलेंज हो जाएगा, अपने आप को ही देना है, ठीक है। तो 28 दिन में आपके पास, इस हफ्ते भर में तो हुआ 127, फिर 28 दिन में भी हो जाएगा, मैं काउंट करके ऐसे हो जाएगा, 28 दिन में आपके पास 508 रुपये जो है वो बच जाएंगे। तो जो बिल्कुल भी नहीं कर पाते ना बचत, वो इस तरीके से अपनी बचत कर सकते हैं। ये एक तरीका बता रही हूँ, आपके पास जितना पैसा हो ना, छोटे से छोटी रकम से शुरू कर देना, ज़्यादा हो तो ज़्यादा से शुरू कर देना, कम हो तो कम से शुरू कर देना। कुछ नहीं से कुछ भला, हमेशा मैं हर किसी को कहती हूँ, कुछ नहीं से कुछ तो भला, ये करके, है ना। तो आज की शुरुआत ही हमारे ब्लॉग की बचत की चीज़ से हुई है। तो चलो, अब दोपहर का टाइम है, सुबह मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, अब मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ, कुछ जो सब्जियां हैं वो कट करती हूँ, शाम के खाने की तैयारी करती हूँ, और फिर देखते क्या होता है, आगे आगे देखते जाना। यहाँ पे मेरे पास टाइम खाली था तो फिर क्या करती, तो ये फलियाँ जो है मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कट करके रख लेती हूँ, जब भी बनाएंगे तो बस फिर कट करने नहीं पड़ेंगी। फिर क्या है, जिस टाइम पे मूड हो ना बनाने का उस टाइम पे कट करो तो काफ़ी टाइम लगता है। तो जब भी खाली टाइम होता है तो मैं ये सब चीज़ें कर लेती हूँ, कभी पालक को तोड़ के रख लिया, कभी फलियाँ हैं तो फली को कट करके रख लिया, भिंडी भी करके रख देती हूँ, तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। एयरटाइट कंटेनर में रख दो तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो इस वजह से दोपहर के जो खाली टाइम होता है, या जब कभी भी मुझे खाली टाइम मिलता है ना, तो मैं ऐसे ही वाले काम करती रहती हूँ। तो बस ये पाव भरी लाई थी और इनको कट करके रख लूँगी। वैसे आज मैं नहीं बनाने वाली हूँ, आज मैं पूरा खाना बनाने वाली, दाल चावल सब्जी रोटी, बट सब्जी बनेगी टिंडे की। आज टिंडा सोच रखा था, स्टफ्ड टिंडा। तो बस इसको मैंने अच्छे से धो लिया, छिलके नहीं उतारे, इसमें ऐसे 4 कट लगा देना है, ठीक है। तो सारे टिंडों में मैं ऐसे ही 4 कट लगा दूंगी और फिर बस इनको भर लेंगे। पहले मैं सोची थोड़ा सा मैरिनेट टाइप कर लेते हैं इनको, नमक हल्दी और मिर्ची डाल के, तो 10 मिनट रख दूंगी। तो थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है, थोड़ा सा नमक लिया है और थोड़ा सा ही मैंने मिर्ची ले ली है, और बस इसको मिक्स करके टिंडों में लगा दूंगी। तो ये चारों कट जो मैंने लगाए थे ना, उसमें ऐसे ऐसे करके सारे टिंडों में मैं इसको लगा के और 10 मिनट के लिए एक बार छोड़ दूंगी। फिर इसकी भरावन भी इन मसालों से ही बनाती हूँ, और थोड़ा बहुत बेसन डालती हूँ, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालती, थोड़ा बहुत डालती हूँ तो डालती हूँ, बेसन नहीं डालती तो चलता है। बिना बेसन के भी बहुत अच्छे स्टफ टिंडे बन के तैयार होते। किसी दिन मैं वो बनाऊंगी, ग्रेवी वाले नहीं होते, शाही टिंडा, वो बनाऊंगी एक बार। तो आज हमारी यही इच्छा थी, क्योंकि दाल चावल के साथ ना ये अच्छे लगते हैं, इसलिए। तो इस तरीके से मैंने 10 मिनट रख दिया। तो फिर 10 मिनट बाद मैंने थोड़ी सी मिर्ची ली है और फिर थोड़ा सा लिया है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ज़्यादा लूँगी ताकि मसाला ज़्यादा बन जाए, तो बेसन ना भी डाले ना तो फिर चलता है। तो थोड़ा सा मैंने नमक ले लिया, नमक थोड़ा कम क्योंकि पहले भी मैं टिंडों पे लगा चुकी हूँ, ठीक है। फिर डालनी है हल्दी, फिर हींग मैंने इस पर नहीं डाली थी, तेल के साथ में हींग डालूंगी। तो ये मैंने हींग डाल दी, और ये डाल दिया अमचूर पाउडर, खट्टे खट्टे से अच्छे लगते हैं। तो और थोड़े से अब ज़्यादा पके हुए, ज़्यादा जले हुए से थोड़े से होते हैं, वो अच्छे लगते हैं। ये मैंने बेसन भून के रखा हुआ था, इसमें भी थोड़े से मसाले मिले हुए हैं भुने हुए बेसन में, तो वो थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया है आज। फिर इस सारे स्टफिंग जो है वो तैयार हो गई, तो इसको चारों ऐसे करके भर देंगे। भरने के बाद बस वही है कि तेल पे छोंक दो और फिर पका लो। अच्छे लगते, बहुत अच्छे लगते हैं। सूखी सब्जी जो होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। दाल चावल हो, एक सूखी सब्जी हो, चाहे कोई भी हो, भिंडी आलू, ये
तो बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने भर लिया, अब बस कढ़ाई चढ़ा दूंगी। और आज मैं जल्दी इसलिए बनाने लग गई हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि मुझे आज थोड़ा सा पेन हो रहा था, बैक पेन होने लगा, अचानक से ही होने लगा। और फिर मुझे थोड़ा सा वो लगा कि जब भी मुझे बैक पेन होता है ना तब मुझे फीवर चढ़ जाता है, ऐसा सोच के मैंने कर दिया। तो यहाँ पे मैंने हींग, राई और सौंफ डाली है, सौंफ का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये डाल दिया और फिर टिंडे डाल दो, टिंडे डाल के ढक करके पकने दो, इनको थोड़ा सा चला लो बीच बीच में और बस बन गए। बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे वाले टिंडे भी। और शाही टिंडा मैं बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम। तो ये मैंने चावल के लिए भी पानी साथ में चढ़ा रखा था, वो मैं उसमें मैं चावल डाल दूंगी। चावल हो चुके थे, मतलब पानी हो चुका था, तो बस ये सारे चावल मैंने डाल दिए हैं। और आज मैं 5 दालें मिलाकर बनाऊंगी। यहाँ पे मैं सारी दालें ले लूँगी। ये 4-5 दालें, मैं पता है कौन कौन सी दालें मंगवाती हूँ। 6 दाल मेरे घर पे रहती है, मसूर की हम लोग नहीं खाते हैं, तो 6 दालें रहती है। मूंग की धोआ दाल, मूंग की छिलका दाल, अरहर दाल हो गई, और उड़द दाल हो गई, और वो जो होती है दाल मखनी वाली दाल हो गई, और चना दाल हो गई। ये 6 दाल मेरे पास रहती है। तो ये 5 मिला रही हूँ क्योंकि छठी को मिला नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो होती है साबुत उड़द, तो उसको भीगने में टाइम लगता है, इसलिए। तो ये देखो 5 दालें मैंने ले ली हैं, इनको भिगो के थोड़ी देर रखूंगी और फिर बस जब भीग जाएंगी तो बस दाल चढ़ा दूंगी। और बहुत टेस्टी बनी थी यार आज की दाल भी। तो नमक और हल्दी बस डाल दिए मैंने और दाल चढ़ा दूंगी गैस पे, ताकि बस इनको ना बनाना पड़े। मुझे ऐसा लग रहा था, फीलिंग यही आ रही थी कि बस मेरे तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, ऐसा वाला बैक पेन हो रहा था। तो दवाई मैंने हाफ ले ली थी, मेरे पास थी नहीं, तो फिर ये आए, तो फिर ये लेके आए, फिर जाके मेरा बैक पेन थोड़ा सा काबू में आया। लेकिन खड़े होने और हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, पता नहीं क्यों हो रहा था, मुझे नहीं पता। मैंने सोचा क्या पता फीवर ना चढ़ने लग जाए। तो बस खाना वाना बन गया था, हम लोगों को भूख भी लगी रही थी जल्दी, तो हमने फिर 7 बजे खा लिया था। अभी तो खैर टाइम था, थोड़ी देर हम बाहर बैठ जाते हैं। आज मुझे वो दूसरे चैनल के लिए भी बनाना था और बालों के लिए एक मैजिकल जो है सीरम बनाना था, तो और इनकी क्यूब्स भी बनानी थी। तो क्यूब्स बनाने के लिए मैं एलोवेरा को है ना कट कर रही हूँ। तो ये ग्लोइंग स्किन के लिए ना इनके क्यूब्स बना के रख लो, आइस क्यूब्स जैसे, और फिर बस बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए उसके लिए मैंने एलोवेरा कट कर लिया है थोड़ा सा। तो नेक्स्ट डे मैं कुछ बालों पे भी कर लूँगी, और जो कुछ भी करना हो, कोई भी होम रेमेडी बनानी हुई तो ये काम आ जाएगा। तो मेनली तो मुझे क्यूब्स बनानी थी एलोवेरा की। तो किसी ने 2-3 जनों ने मुझे बोल दिया था कि यार अमरस की रेसिपी दो, तो बहुत ईजी होती है, इस वजह से मैं देती नहीं। तो मैंने कहा चलो अब सब मांग रहे हैं तो दे देते। जो ये आम होता है ना, इसको थोड़ा सा पोला कर लो, हल्का हल्का दबाकर, ताकि इसका गूदा ना नरम नरम सा हो जाए, अच्छे से बाहर निकल आए। इस बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी ले रखा है, ज़्यादा नहीं। फिर जब ये नरम नरम हो जाए तो फिर यहाँ से इसको निकाल दो, है ना। और फिर क्या है कि इसका पूरा गूदा निकालो, बशर्ते हाथ बहुत अच्छे से साफ होने चाहिए, क्योंकि ये हाथ का बना अमरस लगता बहुत टेस्टी है। उस अमरस से जो मिक्सी में हम बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फिर इस तरीके से सारा गूदा इसका निकाल लेना है। पानी थोड़ा कम ही लेना है, ज़रूरत के अनुसार डालते जाओ, क्योंकि हमें बर्फ़ भी डालनी है। तो थोड़ा सा पानी लिया, एक अमरस में ही हम 2 बंदों का, तो एक आम में ही हम 2 बंदों का तो अमरस बन जाता है। ये सब गूदा निकलने के बाद चीनी डाल दो टेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर बर्फ़ डाल दो, बस हमारा अमरस जो है वो तैयार हो जाता है। इतना ईजी है। तो मिक्सी में भी बना सकते हैं, लेकिन मिक्सी वाले का वो टेस्ट नहीं आता, तो हम लोग ना हाथ से ही बनाते हैं। हम लोगों के घरों में हाथ से ही बनता है। तो ये देखो आज की थाली, और दाल इतनी टेस्टी, टिंडे इतने टेस्टी, और अमरस और रोटी और चावल, वाह यार, खा के मजा आ गया था। तो आज की देखो इंडियन थाली हमारी, तो आज पूरा बनाया था। मेरा मन हो रहा था कि यार चावल भी खा लूं आज, इसलिए। सारा और गोलू को स्कूल से खास टास्क मिला है अपने घर वालों को सेफ रखने का, और घर के बड़े एकदम रेडी है इन दोनों को फिनिश लाइन तक पहुंचाने के लिए। पहले बात कर रही है मम्मी, और ये बॉल गई बाउंड्री के पार। पर एज ऑलवेज पापा कहां पीछे रहने वाले हैं। ओह शाबाश, हाउस दैट। लगता है दादाजी तो ये पूरी सेंचुरी करके ही मानेंगे। ये देखिए, सुनो, ये ना अपनी वो कर रहे थे, डब कर रहे थे, वॉइस का काम कर रहे थे, वॉइस ओवर वाला काम होता है ना, और जो वॉइस रिकॉर्ड करने के भी भेजनी होती है। इलू भी करती है ऐसे काम। तो अभी तो खैर वो नानी के घर पे है,
तो ये देखो मेरे को एलोवेरा की क्यूब्स बनानी थी, आइस क्यूब्स, तो बस उसकी तैयारी की रात को। ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैंने बताया ना बहुत तेज़ दर्द हो गया था मुझे। फिर भी मैंने दही वही जमाने का बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इनको दही ज़रूरी में चाहिए टिफ़िन में, तो फिर दही ना होना मेरे घर में आज ख़त्म हो गया तो मुझे टेंशन हो जाती है, तो दही जमाया। फिर मुझे इनको हेल्दी वाला दूध भी देना था क्योंकि ये ऑफिस जाते हैं ना, इनका ख्याल पूरा रखना पड़ता है। मुझे आज मन नहीं था तो मैंने लिया नहीं था। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।